जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में, आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग खड़गपुर डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 23 अप्रैल 2023 का ये क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। BCNA वागन के बारे में दिया गया है। रूफ सीट थिकनेस ऑफ BCNA वागन इच डेस mm। तो यहीं पर देखिए BCNA वागन का रूफ सीट का थिकनेस पूछ रहा है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका थिकनेस 1.6 mm होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लैंज ऑफ व्हील इच डेस mm। तो यहीं पर शार्प फ्लैंज का जो व्हील डिफेक्ट है, शार्प फ्लैंज, इसका परमिसिबल लिमिट पूछा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहीं पर आप लोग का कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। तो परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प फ्लैंज ऑफ व्हील यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यहीं पर देखिए नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो स्टैंडर्ड आप लोग का रेडियस होता है टिप ऑफ द फ्लैंज, ये आप लोग का स्टैंडर्ड जो है 14.5 mm है। अगर ये आप लोग का स्टैंडर्ड जो रेडियस एट द टिप ऑफ द फ्लैंज, अगर ये रिड्यूस होके इसका रेडियस अगर 5 mm से नीचे आ जाता है, यही कंडीशन में हम लोग इसको शार्प फ्लैंज बोलते हैं। बिलो 5 mm, तो 5 mm तक यहीं पर परमिसिबल लिमिट होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच सही आंसर होगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज। तो यहीं पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक के लिए, जो कि 0.25 होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। डेस ग्राम्स ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन CTRV। तो यहीं पर कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग में जो ग्रीज फिलिंग किया जाता है, कितना ग्राम ये होता है? ये होता है 455 ± 30 ग्राम, जो कि अभी रिवाइज्ड हो गया है। ये रिवाइज्ड होके 400 ± 30 ग्राम्स हो गया है, जो कि E क्लास CTRV के लिए है। E क्लास CTRV। इसी हिसाब से K क्लास CTRV में आप लोग का कितना ग्रीस फिलिंग किया जाता है, कितना ग्रीस आप लोग का रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। स्पीड लिमिट ऑफ A क्लास ओडिसी ड्यूरिंग डे इज डेज km/h। तो यहीं पर स्पीड लिमिट देखिए A क्लास ओडिसी के लिए, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट के लिए, जो कि सेक्शनल स्पीड होता है। यहीं पर जान लीजिए, जो भी सेक्शन में इसका मैक्सिमम स्पीड होगा वही आप लोग का स्पीड लिमिट होता है, स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है A क्लास ओडिसी के लिए। तो ऐसे हम लोग मैक्सिमम गुड्स के लिए 100 kmph लेते हैं। तो आप लोग यहीं पर ऑप्शन ए के साथ चलिए। कोई भी सेक्शन में जो गुड्स का मैक्सिमम स्पीड जो है 100 kmph है, इसीलिए स्पीड लिमिट A क्लास ओडिसी के लिए ये 100 kmph हो जाएगा। इसी हिसाब से B क्लास के लिए स्पीड लिमिट 40 kmph, C क्लास ओडिसी के लिए 25 kmph। तो ये भी डाटा आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। ई डायमेंशन ऑफ बक्सन इच डेस mm। तो यहीं पर देखिए ई डायमेंशन पूछा है बक्सन वागन के लिए, जो कि 555 से 575 mm होता है, 575 mm। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए, 555 mm। कैपेसिटी ऑफ ऑक्जुलरी रिजर्वर ऑफ LHB कोच इज डेस लीटर। तो सिंपल इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग का ICF कोच के लिए या LHB कोच के लिए आ रहा है, तो यहीं पर आप लोग 200 लीटर लीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा 200 लीटर। कैपेसिटी ऑफ ऑक्जुलरी रिजर्वर LHB कोच 200 लीटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रेकिंग पर्पज के लिए 125 लीटर और टॉयलेट पर्पज के लिए 75 लीटर। इसी हिसाब से ये 200 लीटर हो जाता है। और आप लोग का एक्स्ट्रा अगर सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग लगा हुआ है तो एयर स्प्रिंग के लिए जो एयर रिजर्वर या ऑक्सिलरी रिजर्वर यूज होगा वो 150 लीटर होगा। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। हाइट ऑफ बक्सन आर वागन इज DSMM। बक्सन आर वागन के लिए यहीं पर हाइट पूछा है तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए ये हो जाएगा 2127 mm 2127 mm। ये जो है ये इनसाइड हाइट है। इनसाइड हाइट 2127 mm और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल से मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगा 3408 mm हो जाएगा। 3408 mm। परमिसिबल वेयर इन नकल नोच इज DSMM। नकल नोच में परमिसिबल वेयर कितना होता है? ये 10 mm होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पोजीशन ऑफ CBC नकल नोच ब्रोकन आफ्टर वेयर इज कल्ड। पोजीशन ऑफ CBC नकल नोच ब्रोकन आफ्टर वेयर इज कल्ड ये क्या हो जाएगा? कौन सा जोन हो जाएगा? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको याद रखिए। ये हो जाएगा डी जोन हो जाएगा। रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन डेज ईयर्स। तो कोचिंग स्टॉक का रिहेबिलिटेशन किया जाता है। तो ये आप लोग का जो रिहेबिलिटेशन होगा या MLR होगा, मिड लाइफ रिपेयर होगा। MLR मिड लाइफ रिपेयर होगा। ये कितना से कितना साल के बीच में होता है? ये 12 से 15 साल के बीच में होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग इज DSMM। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपेंसेटिंग रिंग का स्टैंडर्ड थिकनेस 6 mm। द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक इज। तो CC रैक का BPC का कलर क्या हो जाएगा? यहीं पर देख लीजिए, ये येलो हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रीमियम रैक का BPC लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप होता है। और आप लोग का इंटेंसिव एंड टू एंड रैक का BPC का कलर ग्रीन होता है। बार बार रिपीटेडली बताया जा रहा है, लेकिन आज का डेट में BPC आप लोग का निकल रहा है FMM में, फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसलिए हर कोई BPC का कलर वाइट होता है। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। ए कैटेगरी डिपो विल इशू BPC ऑफ CC रैक वैलिड फॉर डेज। तो यहीं पर ए कैटेगरी डिपो के लिए पूछा है आप लोग का BPC का वैलिडिटी CC रैक के लिए जो कि 30 डेज होता है। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए, ए कैटेगरी डिपो के लिए जो BPC का वैलिडिटी होता है ये 30 डेज या 6000 किलोमीटर। स्पेशल ए कैटेगरी डिपो के लिए 35 डेज या 7500 किलोमीटर। ये भी जरूर याद रखें। टोटल नंबर ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वागन में टोटल ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ये 8 के संख्या में होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्विस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेस इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनफ बोगी, तो यहीं पर देखिए आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट G95, ये होता है आप लोग का मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनफ बोगी। इसके साथ साथ G97, ये आप लोग का आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट जिसमें कि इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के बारे में बताया गया। एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ गुड्स वागन, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ गुड स्टॉक या फ्राइड स्टॉक। G72 क्या होता है, ये भी टेक्निकल पैम्पलेट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट, जिसमें कि इसमें आप लोग का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया गया है। ये दिया गया है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, किसके बारे में दिया है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ वागन, यू फ्रेम एंड बॉगी वागन, यू फ्रेम एंड बॉगी। नाइनटीन mm चोक डे इज प्रोवाइडेड इन PAV LHV कोच, तो यहीं पर देखिए LHV कोचेस में पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व चोक होल डायमीटर 19 mm का, एकदम ये सही बात है। इसी हिसाब से ICF कोच के लिए ये क्वेश्चन होता है। ICF कोच के लिए पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व चोक होल डायमीटर ये 8 mm होता है। 2 numbers ऑफ एयर कंडीशनिंग प्लांट्स आर प्रोवाइडेड इन AC LHV कोच, तो ये आप लोग का ट्रू और फॉल्स पूछा है। तो जैसे कि एक AC कोच में 2 प्लांट्स रहेगा या 2 RMPU यूनिट रहेगा, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट इसको बोला जाता है RMPU, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट 2 के संख्या में रहेगा दोनों बाजू में, या 2 प्लांट्स भी बोल सकते हैं इसको। तो ये भी आप लोग का एयर कंडीशनिंग कोच में, एक एयर कंडीशनिंग कोच में AC LHV कोच में 2 के संख्या में आप लोग का प्लांट्स रहेगा, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स रहेगा। अब ये भी सही बात है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज इन LHV कोचेस, LHV कोच में 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होता है, जिसका कि डायमीटर 10 इंच या 255 mm। डार्ट कलेक्टर इज क्लीन एट द टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ डेज मंथ, डार्ट कलेक्टर को देखिएगा A शेड्यूल, B शेड्यूल, IOH इस सब में क्लीन किया जाता है। तो इसका आप लोग का रेगुलर जो पीरियडिसिटी होता है 1 मंथ का, डार्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन इन एट द इंटरवल ऑफ 1 मंथ। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी ऑफ LHV चेयर कार, LHV चेयर कार में सीटिंग कैपेसिटी पूछा है, पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी जो कि 78 होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा आप लोग देख लीजिए। LHV फर्स्ट क्लास AC कोच, इसमें भी सीटिंग कैपेसिटी देख सकते हैं आप लोग का 24 के संख्या में बर्थ रहेगा। इस हिसाब से LHV कोच का ACCW, LHV कोच का AC2 टायर 54, LHV कोच में AC3 टायर, इसका सीटिंग कैपेसिटी या बर्थ कैपेसिटी 72, और LHV कोच में, LHV कोच आप लोग का चेयर कार, इसमें आप लोग का 78, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का LHV कोच में जो चेयर कार सीटिंग कैपेसिटी रहेगा LWS CZ रहेगा, ये आप लोग का 78 हो जाएगा।
फर्स्ट शताब्दी ट्रेन हैज स्टार्टेड बिटवीन, तो यहीं पर देखिए पहला जो शताब्दी आप लोग का ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस ये शुरू हुआ था, ये किस किस स्टेशन के बीच में, ये न्यू दिल्ली और झांसी स्टेशन के बीच में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का 1988 में ये फर्स्ट टाइम के लिए शुरू किया गया था, जो कि भारत के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शतवार्षिकी के अवसर पर आप लोग का 100वां शतवार्षिक जो था जन्म, यही अवसर में माधवराव सिंधिया जी के द्वारा फर्स्ट शताब्दी ट्रेन ये शुरू किया गया था, जो कि इसका फर्स्ट सर्विस 10 जुलाई 1988 को हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली से झांसी स्टेशन के बीच में। अभी झांसी स्टेशन का ये भी कोड बदल गया है, VGLJ हो गया है, जो कि वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम पर जाना जाता है। हाइट ऑफ बायो टॉयलेट टैंक एबव रेल लेवल इज डेस mm, तो यहीं पर देखिए आप लोग का बायो टॉयलेट का हाइट पूछा है एबव रेल लेवल, तो ये कितना हो जाएगा 225 mm हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। डेस ड्राफ्ट गियर इज यूज्ड इन STA कपलर, तो कौन सा ड्राफ्ट गियर STA कपलर में ये फिट होता है लगता है, तो ये होता है RF 361। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ MK50 ड्राफ्ट गियर इज डेस kg मीटर, कैपेसिटी पूछा है मार्क 50 ड्राफ्ट गियर का, जो कि 5385 kg मीटर होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। और ऑप्शन बी में देखिए 5725, जो कि RF 361 ड्राफ्ट गियर का ये कैपेसिटी है 5725 kg मीटर। ऑयल लेवल इन डैशपोर्ट इज डेस मिलीमीटर, ऑयल लेवल पूछा है डैशपोर्ट में, रिपीटेड क्वेश्चन, ये हो जाएगा 40 mm, जिसमें कि ऑयल की क्वांटिटी 1.4 लीटर से 1.6 लीटर होता है। तो आप लोग का मॉडिफाइड डैशपोर्ट गाइड अरेंजमेंट में ये 1.6 लीटर ऑयल यूज होता है। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर, तो यहीं पर देखिए एक्सीडेंट मैनुअल जो है इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ट्रेन पार्टिंग को कौन सा कैटेगरी में रखा गया है, तो यहीं पर ट्रेन पार्टिंग को J क्लास कैटेगरी में रखा गया है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ C क्लास जो है यहीं पर देख लीजिए, ये है ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक, C क्लास जो होता है एक्सीडेंट, ये होता है ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक, ट्रेन अगर रोड ट्रैफिक के ऊपर आ गया और कुछ आप लोग का इसमें कुछ जो एक्सीडेंट हुआ है, ये कैटेगराइज C क्लास का है। K क्लास जो आप लोग का एक्सीडेंट है, ये फेल्योर ऑफ परमानेंट वे है, परमानेंट वे अगर फेल्योर हो गया तो ये कंडीशन में ये K क्लास एक्सीडेंट कहलाता है, फेल्योर ऑफ परमानेंट वे। और P क्लास का जो एक्सीडेंट है ये है कैजुअलिटी है, कैजुअलिटीज है, कोई कंडीशन में आदमी ट्रेन से गिर जाता है या रनओवर हो जाता है, इस प्रकार का जो एक्सीडेंट होता है ये कैजुअलिटी में आता है। P क्लास एक्सीडेंट ये भी याद रखें। इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC बिकम इनवैलिड इफ द रैक स्टेबल फॉर मोर देन डेज आवर, तो यहीं पर देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में BPC इनवैलिड हो जाएगा अगर कोई भी रैक अगर कोई भी CNW पॉइंट में ये 24 आवर्स अगर स्टेबल हो जाता है, ये कंडीशन में इसका BPC इनवैलिड हो जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज डेस mm, तो यहीं पर देखिए LHB कोच में जो ब्रेक पैड यूज होता है इसका नया कंडीशन में थिकनेस पूछ रहा है 35 mm, और इसका जो
कंडमनिंग थिकनेस होता है ये 7 mm, ये भी याद रखें। बीपीसी वैलिडिटी ऑफ एनएमजी रैक विथ एलवीपीएच, तो बीपीसी वैलिडिटी पूछ रहा है न्यू मॉडिफाइड गुड्स रैक के लिए, जिसमें कि आप लोग का एलवीपीएच रहता है, आप लोग का वेरी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन एलएचबी टाइप का रहेगा। ये कंडीशन में बीपीसी वैलिडिटी पूछ रहा है। तो ये बीपीसी वैलिडिटी ये आप लोग का कितना होता है, तो ये आप लोग का 6000 किलोमीटर या 15 डेज, जो कि आप लोग का ये पहले 6000 किलोमीटर या 15 डेज था, जो कि ट्रायल बेसिस पर अभी इसको 7500 किलोमीटर या 15 डेज ये भी चला जा रहा है ट्रायल बेसिस पर। लेकिन यहीं पर ऑप्शन के अनुसार बीपीसी वैलिडिटी जो एनएमजी रैक जिसमें कि एलवीपीएच आप लोग का कोच रहेगा, ये कंडीशन में ये हो जाएगा आप लोग का 6000 किलोमीटर या 15 डेज। बीपीसी वैलिडिटी ऑफ एलवीपीएच रैक विथ एचओजी इज डेज। यहीं पर देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वैलिडिटी पूछ रहा है, एलवीपीएच रैक होगा जिसमें कि एचओजी सिस्टम होगा, हेड ऑन जनरेशन होगा। तो ये कंडीशन में बीपीसी का वैलिडिटी जो एलवीपीएच रैक के लिए होगा जिसमें एचओजी रहेगा, तो ये हो जाएगा 13 + 2 डेज, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यहीं पर ये कंडीशन होता है बीपीसी वैलिडिटी एलवीपीएच रैक का एचओजी कंडीशन के लिए। अगर इसका हम लोग का नज़दीक अगर एडजेसेंट LWL RRM रहेगा या LSL RD रहेगा, ये कंडीशन में बीपीसी का वैलिडिटी 13 + 2 डेज होता है। इसी हिसाब से नॉन एचओजी भी लोको रहेगा, नॉन एचओजी लोको रहेगा, नॉन एचओजी लोको होगा, लेकिन इसके एडजस्टन लग के अगर ये पावर कर रहेगा, नॉन एचओजी लोको रहते हुए इसका एडजस्टेंट में अगर इसको अगर इसके नज़दीक अगर LWL RRM रहेगा, तो ये कंडीशन में भी आप लोग का ये 13 + 2 डेज होता है। लेकिन अदर केस के लिए ये आप लोग का अदर केस के लिए 5 + 2 डेज रहता है, ये भी ध्यान में रखा जाए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZE ब्रेक वैन इज डेस mm, यहीं पर पिस्टन स्ट्रोक पूछा है BBZE ब्रेक वैन के लिए, जो कि इसमें आप लोग का आईसेफ ट्रॉली आईसेफ बॉगी फिट होता है, उसी हिसाब से आईसेफ कोच के हिसाब से यहीं पर आप लोग का 32 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है BBZE ब्रेक वैन का। कोडाल लाइफ ऑफ वेल्डिंग मशीन इज डेस ईयर, यहीं पर देखिए कोडाल लाइफ पूछा है वेल्डिंग प्लांट वेल्डिंग मशीन के लिए, जो कि 10 साल होता है। डेस ऑप्शन अलाउज यूजर टू एडिट पिक्चर, कोई भी पिक्चर को एडिट करने के लिए इसको क्रॉप करते हैं, क्रॉप करने के बाद इसको सेट किया जाता है। तो क्रॉप ऑप्शन अलाउज यूजर टू एडिट द पिक्चर, ऑप्शन क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप ऑप्शन यूज करते हुए आप लोग पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। इन व्हिच ईयर फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड, तो पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये 1901 आप लोग का साल में 1901 मसीहा में, ये देखिए आप लोग का इन द ईयर 1901 फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड। तो यहीं पर आप लोग का पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये किसको दिया गया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। फ्रेडेरिक पासी, ये फ्रांस के हैं। और जीन हेनरी ड्यूनांट, जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, इनको शांति के लिए पीस के लिए
फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया था फ्रेडरिक पासी फ्रांस से और जीन हेनरी ड्यूनांट जो कि स्विट्ज़रलैंड से, दोनों को ही 1901 में शांति के लिए, पीस के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लैंग्वेज ऑफ गोवा? गोवा का मेन लैंग्वेज क्या है, मुख्य भाषा क्या है? गोवा का मुख्य भाषा कोंकणी है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो यहीं पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब आप लोग का 6 आप लोग का अभी फंडामेंटल राइट्स है, ये भी याद रखें। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी सिक्किम जो है सबसे आप लोग का लोएस्ट, सबसे कम पॉपुलेशन जनसंख्या वाला स्टेट है सिक्किम। और यहीं पर जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या जनसंख्या यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो रिवर नाइल जो है ये सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच इज द बिगेस्ट एंड डीपर ओशन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा और गहरा सागर दुनिया में कौन सा है? तो आप लोग का ये महासागर जो सबसे बिगेस्ट है, बड़ा है और सबसे गंभीर है, गहरा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन 2021 द कुंभ मेला वाज हेल्ड एट? तो 2021 में कुंभ मेला कहाँ पर हुआ था? तो ये आप लोग का हरिद्वार में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन 2021 व्हिच कंट्री हैज होस्टेड द ओलंपिक गेम्स? 2021 में जो ओलंपिक गेम्स हुआ था, इसको होस्ट कौन किया था? इसको आयोजन किस देश ने किया था? तो इसको जापान ने किया था, तो जो कि टोक्यो में हुआ था, टोक्यो समर ओलंपिक। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर लियोपार्ड, चीता होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेंस जेवलिन थ्रो? तो यहीं पर देखिए जो मेंस जेवलिन थ्रो के लिए जो जेवलिन यूज किया जाता है उसका लेंथ पूछा है, जो कि 2.6 मीटर होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो ये 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर एक साल, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए
अनिवार्य हिंदी कोर्स निर्धारित कौन सा है, तो ये प्रिलिमिनरी या आप लोग का एलिमेंट्री हिंदी कोर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये प्रबोध है। और जो फाइनल कोर्स होता है ये प्रज्ञा होता है, ये भी याद रखें। डेज मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 30 की संख्या में मेंबर रहते हैं, जो कि राज्यसभा से 10 की संख्या में रहेंगे और लोकसभा से 20 की संख्या में मेंबर्स रहेंगे। सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। केंद्रीय हिंदी कमेटी या समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, तो ये हो जाएगा होम मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ, तो ये संशोधित हुआ था 1967 में, 1967। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित है, तो टोटल जो लैंग्वेज इसमें एनलिस्टेड किया गया है, तो ये टोटल संख्या 22 के संख्या में है। जो इनिशियल पहले जब शुरुआत में ये 14 लैंग्वेज था, 14 भाषा था, अभी 22 के संख्या में है। हाउ मेनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है, तो ये 3 की संख्या में निर्धारित है। अभी और एक इसमें कोर्स ऐड किया गया है पारंगत, तो अभी के आप लोग का हिसाब से टोटल कोर्स 4 के संख्या में होगा। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। Which is the final हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लरिकल ग्रेड एम्प्लॉय फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फाइनल कोर्स यहीं पर प्रज्ञा हो जाएगा। केंद्र सरकार के लिपि के कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है, तो ये प्रज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा। प्रज्ञा पास करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है, तो लमसम अवार्ड जो दिया जाता है प्रज्ञा आप लोग का हिंदी कोर्स पास करने के लिए, जो कि आप लोग का इंडिविजुअल एफर्ट्स से आप लोग पास करते हैं, तो पर्सनल एफर्ट से पास करते हैं, तो इसके लिए जो लमसम अवार्ड दिया जाता है ये आप लोग का प्रज्ञा के लिए ये कितना हो जाएगा, प्रज्ञा के लिए 2400 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें प्रबोध का भी देख लीजिए। तो प्रबोध अगर पास करते हैं पर्सनल एफर्ट्स से, तो इसमें जो आप लोग का लमसम जो अवार्ड दिया जाता है, राशि दिया जाता है, ये कितना होता है प्रबोध पास करने पर, ये दिया जाता है 1600 रुपया। अगर प्रज्ञा आप लोग का प्रवीण पास करते हैं, प्रवीण के लिए यहीं पर प्रवीण पास करने के लिए 1500 रुपया दिया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, तो प्रबोध पास करने पर आप लोग का 1600 रुपया, प्रवीण के लिए 1500 रुपया और प्रज्ञा के लिए ये होता है 2400 रुपया। ये भी याद रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर खड़गपुर डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो JEE-CNW डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 23 अप्रैल 2023 को, तो यहीं पर हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही कोई दूसरा डिवीज़न का फिर से पेपर लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।